ये जो बिल आप लोगों से आए हैं उनको देख रहा था। पहला बिल ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 का है और ये बिल 7,36,000 रुपए का बिल है घर का। एक दूसरा बिल है वो ईपीडीपी कॉलोनी 40 नंबर ब्लॉक का है और बिल है 5,76,000 का। और इसके बाद जो बिल है वो J4 कालका जी का है 2,31,000 का। और इस तरीके के बहुत सारे बिल जब मैं बुधवार को अपने कालका जी स्थित कार्यालय में बैठता हूं तो बहुत सारे बिल इस तरीके के लोग लेके आते हैं। जब मैं विधायक था तब भी मैं इस चीज को देखता था कि बिल एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए। और इस समस्या को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब मैं जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना 2022 के बीच में, तो मैंने डेटा मंगवाया कि कितने लोग हैं जो बिलों से परेशान हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने बिल किसी ना किसी कारण से कई महीनों से नहीं दिए हैं। तो उस डेटा में पता चला कि हमारे पास दिल्ली जल बोर्ड में करीब 27 लाख कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। और उसमें से करीब 10,60,000 यानी कि करीब 40% उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके एरियर पेंडिंग है और वो लोगों ने अपने बिल देने बंद कर रखे हैं। अब कोई आदमी सोचेगा अच्छा ऐसा होगा कि बहुत गरीब लोग होंगे उन्होंने बिल देना बंद कर रखा होगा। ऐसा नहीं है। जो डेटा निकाला उसके अंदर हर तरीके का आदमी है। ग्रेटर कैलाश के लोग भी हैं, सीआर पार्क के लोग भी हैं, संगम विहार के लोग भी हैं, फ्रेंड्स कॉलोनी के लोग भी हैं, साउथ एक्स के लोग भी हैं, सब तरीके के लोग हैं। और फिर हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये बिल देने लोगों ने बंद किए हुए हैं। इसके ऊपर बहुत मीटिंग मैंने जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन होने के नाते की और इसमें बड़े तौर पे पता चला कि कई जगह मीटर रीडर्स मीटर रीडिंग लेने नहीं जाते हैं घरों में। अपने ऑफिस में बैठ के वो लोग मीटर की रीडिंग आपके कंप्यूटर के अंदर भर देते हैं। और कई जगह देखा गया कि बिल बनते तो हैं मगर लोगों के घरों तक वो बिल पहुंचाए नहीं जाते। तो जो कस्टमर है वो सोचता है कि अच्छा मेरा बिल नहीं आया इसका मतलब मेरा जीरो है, अगले महीने भी नहीं आया इसका मतलब मेरा जीरो है। और ये कई महीनों तक ये चलता रहता है। वो सोचता है कि मेरा जीरो है क्योंकि मेरा बिल नहीं आ रहा। और जल बोर्ड अपने खातों में उसका बिल बढ़ा रहा होता है। कोरोना में 2 साल ये रहा कि जल बोर्ड के मीटर रीडर लोगों के घरों में नहीं गए और उन्होंने एवरेज के हिसाब से बिल बनाने शुरू कर दिए। बिल बनाए तो जरूर मगर भेजे नहीं लोगों के घर। तो लोगों को लगा कि अच्छा क्योंकि कोरोना में पानी की खपत कम है तो इसलिए हमारा बिल नहीं आ रहा, इसलिए हम बिल नहीं दे रहे, क्योंकि बिल आ ही नहीं रहा तो हम दे नहीं रहे। मगर जल बोर्ड ने अपने खातों में वो बिल बढ़ाते रहे। आप बिल नहीं दोगे तो उसके ऊपर ब्याज लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा, लेट पेमेंट फीस लग जाएगी, वो और बढ़ जाएगा। 5,000 का बिल होगा, 2 महीने बाद वो 6,000 का हो जाएगा, 2 महीने बाद वो 8,000 का हो जाएगा, वो 5,000 का बिल और नया बिल और जुड़ता जाएगा। तो धीरे धीरे जो बिल किसी का 10,000 था वो 2 साल में 50,000 हो गया, जिसका 50,000 था वो 2 साल में बढ़ के 1.25 लाख हो गया। और ये बिल जो है जल बोर्ड अपने खातों में लगातार बढ़ाता रहा। तो जब मैंने जल बोर्ड में बात की, उस वक्त मनीष सिसोदिया हमारे चेयरमैन होते थे, तो हमने एक स्कीम तैयार की। हमने कहा कि जब भी आदमी किसी जल बोर्ड के रेवेन्यू के दफ्तर में जाता है तो जेडआरओ से उम्मीद करता है कि जेडआरओ उसके बिल को ठीक करेगा। अब बिल को ठीक करने का क्या तरीका है? हमने कई कैंप लगवाए ग्रेटर कैलाश के अंदर, चितरंजन पार्क के अंदर, मगर उन कैंप से फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कैंप में
जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो ये है कि जो ZRO है वो आपकी ही कोई पुरानी रीडिंग ढूंढता है कि कौन सी रीडिंग सही है, या वो कहता है कि आप एक नया मीटर लगा लो और नई रीडिंग आपकी देखता है। उसके हिसाब से वो आपकी पुरानी रीडिंग को दोबारा से बनाता है और दोबारा से आपको एक नया बिल बना के आपको देता है कि आपका ये बिल है। तो जब हमने इसका डेटा निकलवाया कि ये जो बिल ठीक करने की जो प्रक्रिया है इसमें कितना समय लगता है, तो मैंने उस वक्त के 8 महीने का डेटा मंगाया और उस 8 महीने के अंदर मोटे तौर पे मुझे याद है शायद 7,500 कुछ बिल दिल्ली जल बोर्ड ने ठीक किए थे। 10.5 लाख लोगों को तकलीफ है और 8 महीने में पूरा दिल्ली जल बोर्ड कैंप लगाने के बाद 7,500 लोगों का निपटारा कर रहा है। 42 ZRO ऑफिस है दिल्ली के अंदर, तो 8 महीने में 42 ZRO ऑफिस 7,500 बिल ठीक करते हैं। तो मैंने देखा एक दिन में एक ZRO ऑफिस एक बिल भी ठीक नहीं कर पाता। एक दिन में एक ZRO ऑफिस 0.78 बिल ठीक करता है, एक बिल भी ठीक नहीं हो पा रहा। तो ऐसे अगर हमको 10.5 लाख बिल ठीक करने पड़ेंगे तो कितना समय लगेगा? 80 साल लगेंगे, 80 वर्ष लगेंगे। तो ये तो हो नहीं सकता। तो इस प्रोसेस से, जिस प्रोसीजर से दिल्ली जल बोर्ड ठीक करना चाह रहा है वो हो नहीं सकता। तो हमने एक ऑटोमेटिक तरीका बनाया इसका, हमने इसको कंप्यूटराइज किया कि जो भी आदमी बिल की ग्रीवेंस लेके आएगा, हम लोग उसकी 1 साल की खपत देखेंगे कि पिछले 1 साल में उसकी कोई रीडिंग सही है तो हम उसकी सही रीडिंग निकाल लेंगे। अगर 1 साल में कोई सही रीडिंग नहीं होगी तो 2 साल में ढूंढेंगे, 2 साल में नहीं होगी तो 5 साल में ढूंढेंगे, 5 साल में नहीं होगी तो 2012 तक जाएंगे हम, जब तक हमारे पास उसकी रीडिंग है कि कहीं पे उसकी सही रीडिंग अगर हमारे पास है तो उन सारी सही रीडिंग्स को हम इकट्ठा कर लेंगे और उन सही रीडिंग्स में से हम ये देखेंगे कि इस आदमी की औसत खपत क्या होनी चाहिए। अब वो खपत कैसे हो सकती है? मान लीजिए किसी का 1 महीने की खपत है 18,000 लीटर, 18 यूनिट, अगले महीने की खपत है 19 यूनिट, उसके अगले की है 20 यूनिट, उसके अगले की है 21 यूनिट, उसके अगले की है 150 यूनिट, उसकी 5 हमारे पास बिलों की रीडिंग आ गई, 18, 19, 20, 21 और 150। तो अगर आप इसका एवरेज निकाल लोगे फिर तो 100 के ऊपर पहुंच जाएगा और 100 तो उसकी खपत हो नहीं सकती, उसकी खपत तो 20-22 के आसपास ही होनी चाहिए। तो हमने निकाला कि अगर कोई रीडिंग पिछली रीडिंग से 1.5 गुना से ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें गड़बड़ है, उस रीडिंग को हम मानेंगे नहीं, उसको हम हटा देंगे। इस तरीके से जो उसकी एवरेज रीडिंग है, जो उसकी औसत रीडिंग होगी, हम मीडियन से निकालेंगे। मीडियन अगर आप लगाएंगे, जो लोग गणित जानते हो तो आप लगाओ 18, 19, 20, 21, 150, तो मीडियन आ जाता है 20 पे। तो 20 उसकी जो है औसत रीडिंग होगी और अगर कोई रीडिंग 20 से 1.5 गुना से ज्यादा है तो उस रीडिंग को हम मान लेंगे ये आउटलायर है, ये गलत रीडिंग है, ये किसी गड़बड़ी से रीडिंग आई है। उसकी रीडिंग, जो आदमी महीने में 20 किलोलीटर पानी इस्तेमाल करता है, उसकी रीडिंग अगर उसके घर में रिश्तेदार भी आ जाए, शादी ब्याह भी आ जाए, तो भी 30 किलोलीटर तक ही जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कोई आदमी 20,000 लीटर पानी उसका परिवार इस्तेमाल कर रहा है और अगले महीने 150 किलोलीटर पानी इस्तेमाल कर लेगा, ये हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। तो इस तरीके से हमने बहुत अध्ययन करके ये स्कीम बनाई और इसको, इस फॉर्मूले को हमने सब लोगों के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे भी लोग थे जिनकी कोई एवरेज रीडिंग नहीं थी, उनकी कोई भी अब तक की ओके की रीडिंग नहीं थी, तो ऐसों का क्या किया जाएगा? उनको भी हम चाहते थे कि उनको भी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 12 साल से कभी बिल नहीं दिया, जब से उनका मीटर लगा उनको उन्होंने बिल ही नहीं दिया क्योंकि उनकी कोई भी रीडिंग दिल्ली जल बोर्ड के पास नहीं है। तो उनकी रीडिंग कैसे निकाले? तो हमने उनका एक नेबरहुड क्राइटेरिया निकाला कि अगर उस नेबरहुड में एवरेज बिल क्या आता है तो उनको वो 1 टाइम एक ऑफर दिया जाएगा। तो जब हमने उस फॉर्मूले को रन करके सब लोगों के ऊपर उस 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम के फॉर्मूले को हमने रन किया तो हमने देखा कि
करीब 10.5 लाख बिलों के ऊपर जब हमने वो फॉर्मूला अपनाया तो उसके अंदर लगभग 80-70% लोग ऐसे थे जिनकी महीने की खपत 20,000 लीटर से कम आई, यानी कि उनका बिल जीरो आया। तो उस फॉर्मूले से हमारे 80% या हो सकता है 90% भी हो, क्योंकि हमारे पास अब इतने दिनों के अंदर फिगर्स बदल गई हैं। मेरे पास फिगर्स पिछले साल की हैं। फिगर्स पे हमने लगाया तो उस आदमी का असली बिल जीरो है, मगर दिल्ली जल बोर्ड उसको जबरदस्ती जो है बड़े बड़े बिल दे दे के उसको परेशान कर रहा। अब आप बड़े बड़े बिल आप किसी को दो और अगर वो देने के लिए तैयार हो तब तो उसका फायदा भी है। आप उसका लाख कर रहे हो, 2 लाख कर रहे हो, 5 लाख कर रहे हो, 7 लाख कर रहे हो, वो दे ही नहीं रहा आपका, वो 50,000 भी नहीं दे रहा। आप कागजों को काला कर करके उसको बिल भेजे जा रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है सरकार का। उससे सरकार का रेवेन्यू ब्लॉक हो रहा है। सिर्फ खातों में आप दिखा रहे हो कि जी आपको इतने 1000 करोड़ रुपए आने हैं, मगर वो ना वो देगा ना आपको कभी मिलेंगे। तो ये एक डेडलॉक की सिचुएशन है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब 20,000 लीटर के नीचे किसी का बिल आता है तो जल बोर्ड को कोई घाटा नहीं है, क्योंकि जल बोर्ड को उसका पैसा दिल्ली सरकार से मिल जाएगा। तो जल बोर्ड को अपना रेवेन्यू जो है वो दिल्ली सरकार से मिल जाएगा, लोगों का बिल जीरो हो जाएगा और दोबारा से उसकी नई शुरुआत जो है नए मीटर के साथ हम लोग कर सकते हैं। ये हमारी स्कीम है। इस स्कीम को जब मैं दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन था, हमने जून 2023 में पास कर दिया है और अब हमारी कोशिश है कि इसको कैबिनेट के अंदर लाके हम लोग पास कर दें। मगर कुछ महीनों से जल बोर्ड के अंदर बहुत मनमानी चल रही है। पहले ऐसा होता था, अगर कहीं का सीवर बदलना होता था, हम उसका एस्टीमेट बनवाते थे, पैसा देते थे, टेंडर हो जाता था, काम हो जाता था। अब पिछले 1 साल से दिल्ली जल बोर्ड के पैसे कुछ अधिकारियों ने रोक रखे हैं। पैसे रोकने की वजह से ठेकेदारों ने काम करना बंद कर रखा है। हम टेंडर करते हैं तो ठेकेदार टेंडर लेने नहीं आते। जो काम पहले के हो रखे 1-1 साल से उनकी पेमेंट ठेकेदारों को नहीं हुई है, तो ठेकेदार उन कामों को भी, कई काम तो आधे छोड़ के भाग गए हैं। ठेकेदार सारे हाईकोर्ट के अंदर पहुंचे हुए हैं। हाईकोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार कह रही है कि जी इनकी पेमेंट हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनकी पेमेंट नहीं करोगे तो आगे काम नहीं होगा। और कुछ अफसर अड़े हुए हैं कि नहीं जी अब इनकी कोई पेमेंट नहीं होगी। हम सारे के सारी चीजों की जांच कर रहे हैं, जब तक जांच नहीं होगी तब तक पेमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए 2 दिन पहले दिल्ली विधानसभा में सभी विधानसभा के जितने भी मेंबर्स हैं सबने एक रेजोल्यूशन पास किया है। हमने एलजी साहब से भी बात की है कि ये 2-3 अफसर हैं जो इस पॉलिसी को कैबिनेट में लाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कानूनन इनको कैबिनेट में पॉलिसी लानी पड़ेगी। कैबिनेट उसको पास कर देगा तो पॉलिसी बन जाएगी, नहीं पास करेगा तो रुक जाएगी। तो एलजी साहब ने हमें वादा तो किया है कि मैं अफसरों को कहूंगा, मगर एलजी साहब का वादा भी एलजी साहब की तरह ही है। कहने की बात अलग है, करने की बात कुछ अलग है। तो इसीलिए हम लोग जगह जगह जाके लोगों के बिल इकट्ठे कर रहे हैं और इन बिलों को हम लोग दिल्ली जल बोर्ड के अंदर भेजेंगे और उनके ऊपर दबाव बनाएंगे कि इनका आप निपटारा करिए, और नहीं करेंगे तो आप 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम लाके लोगों के बिल जो है उनको 1 टाइम जो है सेटल करें। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके स्कीम के अंदर जीरो हो जाएंगे बिल। हो सकता है किसी का 5 लाख बिल हो तो उसको 1 टाइम ऑफर दिल्ली सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का है कि भाई आप 1 लाख रुपए दे दो और आपका सेटल हो जाएगा, फिर आपका जीरो से शुरू करेंगे, पुराना सारा खत्म है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा 70,000 80,000 होगा, उनका हो सकता है 5,000 बिल आए, 7,000 आए, किसी का हो सकता है 70,000 बिल हो, 50,000 आए। ये ऑफर है दिल्ली सरकार की तरफ से कि आप अगर ये बिल दे देते हो 3 महीने के अंदर, जो हमारा ऑफर है, तो हम आपका पुराना सारा का सारा खत्म करके नया खाता शुरू कर देंगे। अगर आप नहीं दोगे तो फिर वो पुराना जैसा है वैसा चलता रहेगा। तो ये हमारी स्कीम है और इसी स्कीम को हम लोग जनता के बीच में बताने के लिए अलग अलग जगह इस तरीके की मीटिंग कर रहे हैं। आप सब लोग जो आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने जो ये बिल लिए, ये बिल मेरे लेटर हेड के साथ जो है दिल्ली जल बोर्ड को हम भेजेंगे और इन पे दबाव बनाएंगे कि इनका जो है निपटारा वो 2 हफ्ते के अंदर करके हमारे सामने दें। बहुत बहुत धन्यवाद।